नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस जावा वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि डेटा टाइप्स इन जावा। तो जनरली जो है हम लोग जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप जो है बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं कि कोई भी वेरिएबल जिसे हमने डिफ़ाइन किया है वो किस तरह का डेटा अपने आप में समाहित करेगा, अपने आप में वो रख सकता है। तो जनरली जो है जावा के अंदर दो कैटेगरी ऑफ डेटा होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप, है ना। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं उनको बेसिकली वो 8 तरह के होते हैं और ये डेटा टाइप का डायरेक्टली इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है बाइट। बाइट डेटा टाइप 8 बिट्स का होता है और इसके अंदर जो वैल्यू आप ले सकते हो -128 से लेकर के +127 तक। जैसे सपोज करो आपने एक वेरिएबल बी क्रिएट किया जिसके अंदर आपको वैल्यू 100 लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल टाइप बाइट डिफाइन कर सकते हो, है ना। और अगर आपको बड़ी वैल्यू लेनी है, मान लो 127 प्लस से ऊपर की वैल्यू लेनी है, तो आप नेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो सॉर्ट, जिसकी साइज़ जो होती है वो 2 बाइट्स होती है, यानी 16 बिट्स होती है और इसका जो रेंज होता है -32768 से लेकर के +32767। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक वेरिएबल डिफाइन करनी है एस, जिसके अंदर वैल्यू लेनी है 10,000, तो इसके लिए आप सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब सवाल ये उठता है कि क्या हमने जो ऊपर बाइट बी डिफाइन किया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 100 ली है, उसके लिए भी सॉर्ट डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि मेमोरी में 2 बाइट्स की जो है स्पेस है वो रिज़र्व हो जाएगी, है ना। तो आपको अगर वैल्यू बड़ी लेनी नहीं है तो आप ज़्यादा मेमोरी क्यों रिज़र्व करोगे, है ना। जब वो रिज़र्व होगी तो वो दूसरे पार्ट ऑफ प्रोग्राम को वो इस्तेमाल हो वो नहीं सकेगा। तो जब हम बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ पर हम ध्यान रखते हैं कि हमें जितनी डेटा चाहिए, यानी वैल्यू जैसा चाहिए उसके हिसाब से ये डेटा टाइप हम सेलेक्ट करते हैं। उसी तरीके से बाइट सॉर्ट के बाद जो तीसरा डेटा टाइप है साइज में बड़े के हिसाब से, वो है इंट, जिसकी साइज़ 4 बाइट्स होती है और टोटल 32 बिट्स की साइज़ हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि वन बाइट में कितना 8 बिट्स होते हैं। और इसका जो रेंज होता है -2 टू द पावर 31 से लेकर के +2 टू द पावर 31 -1 तक वैल्यू ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक वेरिएबल आई लिया जिसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है 1 लाख, तो ये आपका सॉर्ट और बाइट में नहीं जाएगा, ये इंट में जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट चौथा वेरिएबल टाइप है वो है लॉन्ग, जिसकी साइज़ 8 बाइट्स होती है, यानी 64 बिट्स, और इसका रेंज है -2 टू द पावर 63 टू 2 टू द पावर 63 -1, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट डेटा टाइप, अगर वैल्यू आपको यहाँ तक ध्यान रखना, लॉन्ग तक जो आप वैल्यू ले रहे हो वो इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, यानी कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट नहीं आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो है आप इसके अलावा जो है अगर इस डेसिमल वैल्यू भी आपको लेनी है तो उसके लिए आप फ्लोट ले सकते हो, जिसकी साइज जो होती है वो 4 बाइट्स होती है, यानी 32 बिट्स, और इसके अंदर जो रेंज होता है ±3.40282347 × 10⁻38। तो ये जो है 6 से लेकर 7 सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट तक, यानी डेसिमल के बाद 6 से 7 अंकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको अंकों का इस्तेमाल करना है तो आप फ्लोट्स की जगह डबल भी ले सकते हैं, जिसकी साइज़ 8 बाइट्स होती है, यानी 64 बिट्स, और यहाँ आप डेसिमल के बाद 15 सिग्निफिकेंट डेसिमल पोजीशन तक आप चीज़ों को व्यक्त कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो डेसिमल के बाद मैक्सिमम 15 डिजिट तक। अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर लेना है तो कैरेक्टर टाइप लोगे, और अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना है जिसके अंदर 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, तो उसके लिए आपको जो डेटा टाइप है वो है बूलियन। ओके, अब आते हैं हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप में बेसिकली 3 होते हैं, क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एरेज। क्लास क्या होता है? क्लास आपको पता है कि जावा में जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको सबसे पहले क्लास हमें डिफाइन करनी होती है, और आप या तो क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके या विदाउट क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके भी प्रोग्राम लिख सकते हो। लेकिन जब आप क्लास डिफाइन करते हो तो उसके अंदर बेसिकली आप वेरिएबल डिफाइन करते हो और साथ में उसके मेथड्स डिफाइन करते हो, ठीक है। तो इन वेरिएबल और मेथड्स को डिफाइन करने के लिए कम से कम एक क्लास की ज़रूर पड़ती है, और क्लास जो है वो रेफरेंस डेटा टाइप है। नेक्स्ट आता है इंटरफेसेस। तो किसी भी क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और वो सेट ऑफ मेथड के अंदर हम लोग इंटरफेसेस डिफाइन करते हैं कि जो आगे आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे,
यानी वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरफेस की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप मान लो सपोज करो आप विंडो स्क्रीन को देख रहे हो, आप उसमें आइकन है ना, अब उसके अंदर टूल्स बार्स हैं, इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको डेस्कटॉप की तो ज़रूरत पड़ती है। डेस्कटॉप क्या है, एक तरह का इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं। तो इसी तरह से क्लास के अंदर भी हम लोग इंटरफेसेस डिफ़ाइन करते हैं मेथड्स के रूप में, ताकि उसके अंदर आने वाली जो भी वेरिएबल्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकें, हम मतलब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ रनेबल नाम का एक इंटरफेस है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं दिया गया है, लेकिन रनेबल का हम एज ए इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ खास तरह की चीज़ों को, कुछ खास तरह के फंक्शंस को डिफाइन किया जा सकता है। तीसरा जो रेफरेंस डेटा टाइप है वो है एरे है। एरे क्या होता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। एक ही टाइप के डेटा का जब कलेक्शन होता है, कई बार सपोज करो कि हमें 10% की या 5% की सैलरी लेनी है, तो उसको हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3, सैलरी 4, सैलरी 5। लेकिन 500, 1000, 10,000, 1,00,000 लोगों की सैलरी डिफाइन करनी है तो हम कितना वेरिएबल लिखेंगे, है ना। तो उसकी जगह पर हम लोग सिंपल एक एरे डिफाइन कर सकते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से है कि एंटी एरे का साइन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट एंड एंड, उसके बाद वेरिएबल टाइप, और उसके बाद जो भी वैल्यू आप डिफाइन करना चाहते हो उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर हमने 1, 2, 3 तीन वैल्यू ली है एरे नाम के वेरिएबल में, और पहली वाली वैल्यू जो है एरे ऑफ 0 मानी जाएगी। एरे ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो गई, एरे ऑफ 1 की वैल्यू 2 हो गई, एरे ऑफ 2 की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ 0, 1, 2 इंडेक्स पोजीशन कहलाता है एरे का। अब हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं प्रोग्राम के जरिए। तो प्रोग्राम में मैंने अभी यहाँ पर एक चीज़, और इस प्रोग्राम में मैंने इंट का इस्तेमाल किया है और वैल्यू लिया है हमने 5 एंड 3, है ना। ये जो 5 एंड 3 है स्मॉल वैल्यू है, इसको हम लोग बाइट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बाइट में आपको पता है, आपको अभी मैंने बताया था कि बाइट की साइज़ क्या होती है। ध्यान है आपको कि बाइट की सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी जो टाइप होती है वो है बाइट, और इसकी जो रेंज होती है -128 से 127। तो आप जब प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे मैंने प्रोग्राम आपको एक बार फिर से दिखाऊं, तो ए और की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, मैंने इंट ही डिफाइन किया, इसकी जगह बाइट भी ले सकते हो। अब देखो अगर हम सम कर रहे हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, 5 3 8, 5 - 3 2, डी की वैल्यू 2 हो गई, और 5 × 3 यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहेगा, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ को आप बाइट में भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं बाइट लिख रहा हूँ, BYTE, है ना। तो बाइट में हमने डिफाइन कर दिया है ABCDEF जी, है ना। ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप बाइट में ना डिफाइन करके इसको इंट में भी डिफाइन करो, क्योंकि आगे आने वाला कुछ रिजल्ट जो है वो शायद इसमें उसको हम रिप्रेजेंट कर ना सके, इसलिए हमने इंट ले लिया है। अब यहाँ पर जो मैं बेसिकली क्या क्या सिखा रहा हूँ तो आपको कि सम कैसे होगा, मैंने सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन कैसे हम कर सकते हैं। इसी में हमने सम किया, डी में माइनस किया, ई में मल्टीप्लिकेशन किया, एफ में डिवीजन किया है, और जी में हमने मॉडुलस ऑपरेटर के जरिए शेषफल आफ्टर डिवीजन जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको निकालने की कोशिश करी है, और एच में हमने पावर का इस्तेमाल किया है, एच में ए पावर बी। अब ये ध्यान रखना है कि मैथ डॉट पावर फंक्शन का जब आप इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए ऊपर आपको एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ, जिससे कि मैथ के सारे फंक्शंस जो हैं आप इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन किया है, और रन करने के बाद हमारा आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम बनाया है वहाँ इन टाइप के वेरिएबल का जो है उसका हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये हमारे सारे रिजल्ट आ गए। हमने 5 और 3 डिफाइन किया हुआ है, ए में 5 है, बी में 3 है, तो ये आपके सारे रिजल्ट स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लास्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको आप में फ़िलहाल इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको वेरिएबल टाइप चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वेरिएबल टाइप चेंज करने के लिए सपोज़ करो कि हमारे को एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो एक बार फिर से मैं नए प्रोजेक्ट में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो
एरिया ऑफ सर्कल हम निकालने जा रहे हैं, तो एरिया सर्कल के नाम से मैंने क्लास डिफाइन कर दिया है और फिर फिनिश कर दिया। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि हमें एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्लोट या डबल। तो फ्लोट ले लिया, फ्लोट आर की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 7 ले ली और एक AR ले लिया, ठीक है, एरिया वेरिएबल ले लिया। आर यहाँ रेडियस है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, आपको पता है एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आप डिफाइन डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3.14 इंटू आर सेमीकोलन, और उसके बाद फिर हम इसको ऐसा भी हो सकता है कि फ्लोट की वैल्यू जो है इसके आगे आप फ्लोट लिख देंगे, ठीक है, तो ये कास्टिंग हो जाएगी अच्छे से। इसमें हम लोग नेटबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एरिया इक्वल टू फ्लोट आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कास्टिंग कर लोगे। अब यहाँ पर हम लोग आंसर लिख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया ये वेरिएबल जहाँ हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको अभी आउटपुट दिख जाएगा। मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। ये रहा आपका एरिया ऑफ सर्कल 153.86 है ना। तो यहाँ पर हमने जो क्या वेरिएबल टाइप क्या इस्तेमाल किया, हमने वेरिएबल टाइप इस्तेमाल किया है फ्लोट, है ना। फ्लोट की जगह आप डबल भी ले सकते हो, ठीक है, डबल से भी ये काम आप कर सकते हो। ओके, तो ये दो बेसिक डेटा टाइप का इस्तेमाल हमने किया है, जिसके ज़रिए हम लोग प्रोग्राम को रन करके देख रहे हैं। यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं नेटबीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वेरिएबल टाइप को हम लोग अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और एजुकेशनल जावा के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, है ना, कीप लर्निंग।